हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स। जी, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स पूरे सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, न्यूज़ चैनल पे, वेबसाइट पे ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और बहुत लोगों ने तो सिटीजन, इंडियन सिटीजन जो ट्रैवल करना चाहते हैं मालदीव्स, उन लोगों ने तो अपना टिकट कैंसिल करके अपने सोशल मीडिया पे उन लोगों ने अपलोड कर दिया। होटल्स जो टिकट्स, जो मालदीव जाने का जो टिकट्स, फ्लाइट का टिकट्स वगैरह सारा कैंसिल करके, और बहुत सारे ने वो मतलब कसम खा लिया कि दे वॉन्ट ट्रेवल टू मालदीव्स फॉर एवर इन देयर लाइफ। उन लोगों ने इंटायर लाइफ में कभी मालदीव जाएंगे नहीं, ऐसा बहुत लोगों ने कसम भी खा लिया है। और ये टिकट कैंसिलेशन जो है मालदीव जाने के, जितने भी टूरिस्ट है हमारे इंडियन से, वो सारे लोग टिकट्स को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और मालदीव्स गवर्नमेंट ने मालदीव्स के मिनिस्टर्स लोगों को बॉयकॉट कर दिया है। मतलब वहाँ के जो मिनिस्टर्स है उन लोगों को सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड किया है, वो सारा मामला क्या है मैं आप लोग को बताऊं। एक काइंड ऑफ एक सोशल मीडिया पे इंडिया और मालदीव्स का एक वार चल रहा है। सोशल मीडिया वार चल रहा है इंडिया और मालदीव्स का, हालांकि जो ओरिजिनल वार नहीं है। आखिर क्या हुआ था ये मामला आप लोग को बताऊं। और ये कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है किसने स्टार्ट किया था पहली बार, तो सबसे पहले बताऊं कि ये जो टॉपिक है स्टार्ट हुआ था, मोदी जी 4 तारीख को गए थे लक्षद्वीप। और थोड़ा आप लोग को लक्षद्वीप के बारे में बता दो। लक्षद्वीप इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप लोग को पता होगा 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया में, तो लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट वन। ओके, एंड उसका जो एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर से ओवर 64,000 पॉपुलेशन है वहाँ पे। एंड इट वाज फॉर्म बैक इन 1 ऑफ नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, और मोदी जी 4 तारीख को गए थे। आखिर ये मेन टॉपिक पे मैं आता हूँ। 4 तारीख को वो मोदी जी गए थे लक्षद्वीप पे, वहाँ पे जाके वो रुके थे। रुकने के बाद उन्होंने बहुत सारे स्टनिंग फोटोज वगैरह कैप्चर किया था। बहुत वैसे बहुत सुंदर है हम लोग का जो लक्षद्वीप है, वहाँ का द्वीप, वहाँ का जो आइलैंड, पानी के बीचों बीच ये जो आइलैंड है, तो वहाँ पे मोदी जी ने दिखाया था कामनेस, पीसफुलनेस, स्नेक ब्यूटीफुल ऑफ द आइलैंड, यू नो। और उन्होंने वाटर एक्टिविटीज भी किया था, स्नॉर्कलिंग वगैरह भी किया था। अंडर वाटर का जो ब्यूटी है वो भी उन्होंने शेयर किया था उनके ट्विटर पे। ट्विटर अभी एक्स हो गया नाम। और जब मोदी जी ने उनके एक्स ट्विटर पे उन्होंने सारे स्टनिंग फोटोज को शेयर किया था, उसके बाद मालदीव्स के मिनिस्टर्स, वहाँ के मिनिस्टर्स लोगों ने इतना खराब खराब कमेंट, रेसिस्ट, मतलब इंडिया को नीचा देश कहा, दे कॉम्पेयर इंडिया टू ए डांग, मतलब गोबर का देश, मतलब गोबर से कॉम्पेयर किया। और यहाँ की गंदगी, मतलब गंदा देश है, गंदे आदमी है, सिटीजन्स को रेसिज्म, मतलब जो मतलब क्रिटिसाइज किया, हमारे इंडियंस को क्रिटिसाइज किया, मोदी को क्रिटिसाइज किया। और उसके साथ साथ आपके प्रोवोकेटिव जो वर्ड्स होते हैं, ऑफेंसिव वर्ड्स वगैरह यूज किया। मतलब बहुत खराब खराब बोला इंडिया को। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स का जो हैशटैग है स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक किस मिनिस्टर ने किया था? देखिए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिस मिनिस्टर ने किया था उसका नाम है मरियम सुइया। जब मरियम सुइया, जो कि यूथ एम्पावरमेंट और आर्ट्स इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है मालदीव्स पे, उन्होंने इतना गलत, मतलब गंदगी देश, मतलब इतना गंदा देश, इतना नीचा दिखाया भारत को, हमारे देश को, मतलब यहाँ के आदमी को इंसल्ट किया, गंदा देश, गंदा आदमी। ही कॉम्पेयर इंडिया टू ए डांग, मतलब गोबर से उन लोगों ने कंपेयर किया है हमारे देश को, भारत को। उसके बाद भड़क उठे जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन से, सोशल मीडिया यूजर्स थे, उन लोगों ने देख लिया। मोदी के जो फैन है, मोदी जो फॉलो करते हैं मोदी को, तो उन लोगों ने भी रिट्वीट करना स्टार्ट कर दिया भाई। तो बहुत सारे लोगों ने टिकट कैंसिल करवा दिया जो जाने वाले थे वहाँ पे, मालदीव्स जो जाने वाले थे। आप लोग को बता दूं कि मालदीव्स हमारे इंडिया से हाईएस्ट टूरिज्म ट्रेवल करते हैं मालदीव्स पे। एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2023, लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, ओके, 2.5 लाख टूरिस्ट वेयर ट्रेवल टू मालदीव्स फ्रॉम इंडिया। और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है, ट्रेवलर्स है, हमारी इंडिया से गए थे हॉलीडे मनाने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे हनीमून मनाने जाते हैं, एंजॉय टाइम स्पेंड करने जाते हैं। तो फॉलोड बाय रशिया एंड चाइना। तो इंडिया नंबर 1 देश है, हम लोग का आबादी भी वैसा है भाई, बहुत पॉपुलेशन भी है। तो हाईएस्ट टूरिस्ट थे हमारे इंडिया से मालदीव्स में गए हुए थे। तो उसके बाद अभी भी बहुत सारे लोग जाने वाले थे, टिकट बुक कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस ट्वीट के बाद जिस तरीके से भारतीय को, हमारे इंडियन सिटीजन्स को इंसल्ट किया, बेइज्जती की, गंदा देश, गंदे आदमी, ऐसा जिस तरीके से कहा, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने कसम खा लिया कि जिंदगी में हम लोग वी वॉन्ट ट्रेवल टू मालदीव्स फॉर एवर इन आवर लाइफ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी ट्वीट कर दिया है। तो सभी उन लोगों ने जो टिकट्स है, जो एयर का जो टिकट्स है, होटल से जो टिकट्स जो बुकिंग करवाया था मालदीव जाने के लिए, वो सारा बहुत मैक्सिमम लोग कैंसिल कर रहे हैं और कैंसिल करते ही जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंसल्ट किया जाता है कि देखिए, आपको अगर आप इंडिया से हो और आपको अगर ऐसा इंसल्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने कैंसिल कर दिया। और आप लोग को बता दूं कि मालदीव्स का जो जीडीपी है, 28% ऑफ जीडीपी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन
डिपेंड्स ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री 28% जीडीपी जो है ना वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है कि जो कि बहुत बड़ा रकम होता है, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है 28%। मैक्सिमम जो पैसा कहाँ से आता है, वहाँ से आता है, टूरिज्म से आता है। टूरिज्म में इंडिया हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा टूरिज्म हमारे इंडिया से जाता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है मालदीव्स, क्योंकि मालदीव्स में क्या है, वही है वाटर जो टूरिज्म है उसके लिए पॉपुलर है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे घर वगैरह बना के रखते हैं, तो उसके लिए हमारे इंडिया में कम नहीं है, लक्षद्वीप भी कम नहीं है भाई। बस कुछ डेवलपमेंट चाहिए, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेंगे। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑलरेडी हमारे मोदी जी प्रमोट कर रहे टूरिज्म को, वहाँ पे वो प्रमोट करने के लिए ही गए थे। और थोड़ा हम लोग को इंडिया में को अगर प्रमोट किया जाएगा ना, तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह है, चीज़ें हैं जो देखने के लायक है, जो कि हम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर जगह है हमारे इंडिया में जो अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ पे जाएंगे तो मतलब आप लोग को लगेगा कि साला बाहर क्यों जाए। अरे वाटर टूरिज्म के लिए तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑलरेडी आइलैंड है। अब अंडमान आइलैंड पे जा सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जा सकते हैं। लिटरली कह रहा हूँ, मैं खुद जाके आया हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो लक्षद्वीप भी कम नहीं है, तो लक्षद्वीप भी कम नहीं वहाँ से जो है ना वो आपका मालदीव्स, उससे कम नहीं है भाई। और आप लोग को बता दूं कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक में इतना तक चला गया है, वहाँ के जो रूलिंग पार्टी के जो फॉलोअर्स है, वहाँ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, वहाँ के जो फॉलोअर्स है, उनके जो लीडर्स, उन लोगों ने तो इतना भी क्लेम कर दिया सोशल मीडिया पे, इतना भी ट्वीट में इतना भी बोल दिया कि इन जो लक्षद्वीप जो है, इट्स नॉट ए टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट बिलोंग्स टू मालदीव्स, इतना भी कह दिया। अब सोच के देखिए कितना बड़ा बात कर दिया। लक्षद्वीप इंडिया का टेरिटरी नहीं है, इट बिलोंग्स टू मालदीव्स, ऐसा भी कर दिया, ऐसा भी कह दिया था। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा बात हो गया ना भाई। तो ये उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 3 मिनिस्टर्स को वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स है ना, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू इज द हेड ऑफ द स्टेट, ओके, ऑफ मालदीव के जो हेड है मोहम्मद मुइज्जू है। आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग याद रखिए। तो किन किन लोगों को जो है सस्पेंड किया गया है, मैं आप लोग को उन लोगों का नाम भी बता दूं। जी हाँ, उन लोगों का जो नाम है मरियम सुइना, मरसा शरीफ एंड महजूम मजिद, 3 डिप्यूटी मिनिस्टर्स लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, बाय द प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू। उन्होंने सस्पेंड कर दिया क्योंकि देखिए इंडिया और मालदीव से जो रिलेशन जो है वो अच्छा है, और ऐसे प्रोवोकेटिव जो कमेंट करेंगे उन लोगों को दे वॉन्ट टॉलरेट, ऐसा उनका एक गवर्नमेंट ने उनको कहा है, चाहे वो मिनिस्टर हो कोई भी हो। 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि मरियम सुइना ने उनका जो ट्वीट है डिलीट कर दिया था, उन्होंने कंट्रोवर्सी तो ट्वीट करने के और उन्होंने डिलीट भी कर दिया था। और पहली बार मोदी के जो ट्वीट पे कंट्रोवर्शियल जो डिसरेस्पेक्टफुल जो रिमार्क से किसने किया था, पहली बार ट्वीट किसने किया था, जिस कारण से पूरा बवाल मच गया सोशल मीडिया पे पूरे देश में। देखिए पहली बार जो ट्वीट किया था जहीद रमीज बोल के एक रूलिंग पार्टी, वहाँ के रूलिंग पार्टी, मालदीव्स की रूलिंग पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स सीनेट के एक रूलिंग मेंबर ने ट्वीट किया था। उन्होंने इंडिया को पहली बार बेइज्जती की थी, मोदी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, हमारे इंडियंस को क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद से डिप्यूटी जो मिनिस्टर से जो एम्पावरमेंट का यूथ अफेयर्स के, फिर जो इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर्स है डिप्यूटी मिनिस्टर, उन लोगों ने भी, उन लोगों के कलीग्स लोगों ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों को, और हमारे इंडियंस लोगों को नीचा दिखाने के लिए जो जितने भी ऑफेंसिव वर्ड्स है, रेसिस्ट जो गंदा देश कहा गया, गोबर का देश, गोबर से तुलना किया हमारे इंडिया को, मतलब जो कि मतलब सोच के भी अजीब लगता है। और ऐसा जब सुनेंगे ना, ऐसा देखेंगे तो आपको भी जाने का मन नहीं करेगा, लिटरली कह रहा हूँ। तो मुझे तो मन नहीं कर रहा। मैं भी सोचा था कि फ्यूचर में जाके वहाँ पे, मेरा भी व्लॉगिंग चैनल, मैं वहाँ पे जाके व्लॉग बनाऊंगा, ऐसा सोचा था, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। मैं डोमेस्टिक जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करूँगा, डोमेस्टिक टूरिज्म पे जाएंगे। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अच्छे जगह है, सुंदर जगह है, जो कि आप लोग को मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। आपको कम खर्चा में हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, आप लोग यहाँ आराम से जाके एंजॉय करके आ भी सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको हमारे देश को ऐसे कहेंगे, हम लोगों को गंदे आदमी लोग ऐसा कहेंगे, इंसल्ट करेंगे हम लोगों को, तो क्या आप लोग को जाने का मन करेगा? हम लोग इतना पैसा खर्च करके उन लोगों को पैसा देते, क्या वो पैसा आप लोग को वहाँ पे देने का मन करेगा? नहीं। तो सब लोग यही कह रहे हैं। इवन बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सलमान खान बोलिए, अक्षय कुमार बोलिए, जॉन अब्राहम लोगों ने भी कहा है कि एक्सप्लोर इंडिया, प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मालदीव्स। और मैं भी कहूँगा, आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि
हमारे इंडिया के जो डोमेस्टिक जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत सारा अनएक्सप्लोर जगह है हमारे इंडिया में, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आप लोग को पता होगा। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दामन से लेके लक्षद्वीप मोदी जाने के बाद ये और पॉपुलर हो गए, और मोदी जी जहाँ पे भी जाते मतलब पॉपुलर हो जाता है जगह। और मोदी जी आप लोग को पता ही होगा, वो वॉल के टॉप फेमस लीडर के नाम पे वो आ चुके हैं, तो कहीं भी जाते तो ये जगह वायरल हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है। और हाँ, रामायण जो सुइना है जो मिनिस्टर है एम्पावरमेंट, जो इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर है वहाँ के मालदीव्स के, उन्होंने कहा था कि मोदी जी को क्रिटिसाइज किया था कि पपेट ऑफ इजराइल कहा था। क्या कहा था? पपेट ऑफ इजराइल। हो सके तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पपेट ऑफ इजराइल कहा था, और इजराइल ने भी इसके रेस्पॉन्स पे ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया पता है? उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों ने जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का फोटोज वीडियोस, उन लोगों ने जब उन लोगों का जब प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे गए थे, तब का जो फोटोज वीडियोस उन लोगों ने शेयर किया और सपोर्ट किया इंडिया को। और उन लोगों ने इतना भी कहा कि वेरी शॉर्टली दे विल बी स्टार्टिंग प्रोग्राम इन लक्षद्वीप में वो लोग प्रोग्राम जो है अरेंज करेंगे, ऐसा कहा है। और वो प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम भी करना चाहते हैं, ऐसा उन लोगों ने बोला है। तो देखिए, बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत लोगों का पैसे वाले आदमी लोग बहुत लोग हैं, और बहुत सारे देश के आदमी लोग हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो इच्छा है, इजराइल ने इच्छा दिखाई कि हमारे लक्षद्वीप में जो है, लक्षद्वीप में वो लोग प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, मतलब टूरिज्म पे डेवलप करना चाहते हैं, जो कि मालदीव से भी अच्छे बना देंगे, ऐसा जो है उन लोगों ने कहा है। इजराइल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, क्योंकि इंडिया को पपेट ऑफ वो कहा था, पपेट ऑफ इजराइल कहा था। और आप लोग को बता दूं कि मालदीव से इस्लामिक कंट्री है। मैं यहाँ पे इंडिया और मालदीव के दोनों को मतलब हेटफुल स्पीच के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि जो कि रियल है, इस्लामिक कंट्री वहाँ पे। और ये झगड़ा इतना आगे तक बढ़ गया कि वहाँ के जो रूलिंग पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, वहाँ के रूलिंग पार्टी के मेंबर्स लोग ने इतना भी कह दिया कि लक्षद्वीप इज नॉट एन इंडियन टेरिटरी, मतलब इंडिया के टेरिटरी पे नहीं है। दे क्लेम दैट लक्षद्वीप इज ए मालदीव्स टेरिटरी, इट बिलोंग्स टू मालदीव्स, ऐसा कहा। लक्षद्वीप इज बिलोंग्स टू मालदीव्स, ऐसा उन लोगों ने क्लेम भी किया। अब सोच के देखिए कितना बड़ा बात कह दिया ये, बिना मतलब रीजन का झगड़े में। तो ऐसा कंट्रोवर्शियल पूरा सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है, और बहुत सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं, और बहुत लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं जाएंगे भाई, हम लोग जिंदगी में नहीं जाएंगे। सब लोग टिकट को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं कहा ही था कि डेस्टिनेशन जो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ था हमारे इंडियंस लोगों के लिए मालदीव, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी वहाँ जाते हैं। अक्षय कुमार ने भी ट्वीट पे कहा था कि मैं भी गया हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, हमारे इंडियन की टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, ऐसा उन्होंने भी कहा है। तो मतलब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एक हो गया, जिस कारण से 3 मिनिस्टर्स लोग को सस्पेंड भी कर दिया गया वहाँ से। मैं तो चाहता हूँ कि सस्पेंड नहीं भाई, उन लोगों को निकाल ही दीजिए मिनिस्टर के पद से, क्योंकि जिस तरीके से मतलब कहा है, अच्छा ही हुआ। देखिए जिस तरीके से कहा है ना, बहुत लोगों का टूरिज्म का जो पैसा जो आने वाला था ना उन लोगों का, वो तो एटलीस्ट सेफ हो गया, हम लोग के इंडिया में रह जाएगा, हमारे इंडिया के। एंड वो लोगों ने कसम खाया कि दे वोट दैट मेनी ट्रेवलर्स वोट दैट दे वोंट ट्रेवल टू मालदीव्स, इंस्टेड दे विल ट्रेवल टू लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया। तो इंडिया का पैसा इंडिया में रह जाएगा, तो अच्छी बात है। आप लोग भी आप सोच रहे हो तो वहाँ पे मत जाइए। अरे आप लोग क्यों जाएंगे भाई? मैं तो लिटरली कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं जाऊँगा ऐसे। अरे आप लोग को गंदा देश से आया आदमी, गंदा आदमी लोग, गंदे आदमी लोग, गोबर का आदमी लोग, गोबर के देश से आए हुए ऐसे इंसल्ट करेंगे, इंडिया को ऐसा नीचा दिखाएंगे, तो साला कौन जाएगा साला? मैं तो कभी नहीं जाने वाला हूँ। तो आप लोग का कमेंट क्या है, आप लोग मुझे बताइए। और क्या आप लोग वहाँ पे जाना चाहेंगे, मालदीव जाना चाहेंगे या लक्षद्वीप पे जाना चाहेंगे? भारत के पैसा भारत पे रखना चाहते हैं, या भारत का पैसा वहाँ पे जाके जो आपको इंस्टॉल कर रहे हैं, आपके देश को आपको इंस्टॉल कर रहे हैं, और वहाँ पे जाके आप लोग पैसा उन लोगों को दे रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं? या इंडिया में रह के इंडिया के पैसा इंडिया में देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या क्या कौन सा आप लोग चूज करते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, और जाते जाते यही कहूँगा कि आप लोग अगर हनीमून के लिए वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, मालदीव जाने के लिए या वहाँ पे घूमने जाने के लिए अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, तो उससे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मालदीव्स, चूज टू विजिट, चूज टू एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। बहुत सारे इंडियन में आइलैंड्स है, वहाँ पे आप लोग जाइए। मैं ये आप लोग को सजेस्ट करूंगा। ओके, एंड ऐसे में इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फिर से आऊँगा। तो ये था थोड़ा जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जो हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स के बारे में आप लोग को बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जितना हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके।
नेक्स्ट मैं इंटरेस्टिंग ऐसे टॉपिक लेके आता रहूँगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मैं ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस लेके आते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तो जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलने वाला है। सो मिलेंगे, सो टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून।